पापा, आप तो काम ढूंढने गए थे और इतना जल्दी आ गए। क्या बताऊं प्रिया की माँ, कहीं पर काम ही नहीं मिल रहा है। मैं तो 3 से 4 जगह गया, लेकिन कोई काम ही नहीं दे रहा है मुझे। मेरे पुराने मालिक ने हर जगह मेरी ऐसी बदनामी की है कि कोई भी मुझे काम नहीं देना चाहता है। पर प्रिया के पापा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैंने जो भी पैसे प्रिया की शादी के लिए बचा कर रखे थे, वो भी पैसे अब खर्चे हो रहे हैं। हमारी प्रिया बिटिया भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? एक जगह तो मैं काम करती हूँ, 4 से 5 हजार रुपए मिलते हैं। इतने पैसे तो घर खर्च में ही लग जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे प्रिया बिटिया की शादी। अब तो लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं। तुम चिंता मत करो प्रिया की माँ, कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। पर हाँ, प्रिया बिटिया को बोल दो, पूरा दिन मोबाइल में क्या करती रहती है। मैंने भी 2-4 जगह सुना है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं कैसे नाच नाच के वीडियो डालती है, मोबाइल पर डालती है, सबके पास जाते हैं वीडियो। ऐसे में उसकी शादी में दिक्कत आ जाएगी। उसको बोलो आज के बाद कोई वीडियो नहीं डालेगी मोबाइल पे। बेचारी प्रिया करे तो करे क्या, वो तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि उसे पढ़ाएं। आपने ही उसे पढ़ने से मना कर दिया। अब बेचारी घर में बैठकर क्या करे? उसके स्कूल में जो पैसे मिले थे स्कॉलरशिप वाले, उसी से तो बेचारी मोबाइल खरीदी है। अब घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाती है, वीडियो डालती है। अब लोगों को इसमें भी आपत्ति है तो क्या करें? अरे वो वीडियो ऐसे ही नहीं डालती है, मुझे बता रही थी कि मम्मी इससे पैसे भी मिलते हैं। अगर बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाता है तो वो भी बेचारी अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है कि कहीं से पैसे आ जाएं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसको बोलो आज के बाद कोई वीडियो नहीं डालेगी। पापा मम्मी कहाँ हो आप सब? अरे हाँ प्रिया बोल ना, क्या हो गया? गला क्यों फाड़ रही है? घर में ही है सब, कहाँ जाएंगे? अरे मम्मी पापा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, वो तो तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू बड़ी खुश है, लेकिन तूने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी खुश हो रही है? अरे मम्मी पापा, मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा तो फिर बता क्या बात हो गई? अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं मोबाइल पर वीडियो डालती हूँ, एक ऐप आता है उसमें। आपको पता है मेरे 2 वीडियो ना वायरल हो गए हैं, 1-1 मिलियन उसमें व्यूज आए हैं। और मेरे सब्सक्राइबर पता है कितने हो गए हैं? पूरे 2 मिलियन हो गए हैं। प्रिया ये सब क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, ये क्या कह रही है तू? अरे मम्मी, बस आप इतना जान लो कि अब मेरे भी घर में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। फाइनली मम्मी, मेरी मेहनत रंग लाई है। मैं जो इतने टाइम से वीडियो डाल रही थी ना, अब मेरे वीडियो में बहुत सारे व्यूज आने लगे हैं। अब मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब तो ना आपको काम करने की जरूरत है और ना ही पापा को। अब तो मैं कमाऊंगी और आप लोग ऐश करोगे। क्या बेटा, तू सच कह रही है? हाँ मम्मी, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? अरे मैं सच बोल रही हूँ। अरे आपको पता है मम्मी, अब तो मुझे बहुत बड़े बड़े जगह से फोन आते हैं और सब लोग मुझे प्रमोशन के पैसे भी देते हैं। देखा जी, मैंने कहा था ना हमारी बेटी भी बहुत मेहनत कर रही है। वो जो पूरा दिन वीडियो बनाती है ना, तो कुछ न कुछ पैसे कमाने के लिए कर रही है। ये सब लोगों का क्या काम है? लोग तो बातें करते रहते हैं, हमें लोगों से लेना देना नहीं है। बस हमारी बेटी के सपने पूरे हों। हाँ मम्मी, मेरे सपने के साथ आपके भी सपने पूरे होंगे। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाली हूँ। क्या सरप्राइज है बेटा? वो तो मम्मी मैं बाद में ही बताऊंगी। अरे वाह, इतनी खुशी की बात है, मुंह मीठा करना तो बनता है। मैं अभी जाता हूँ, रामलाल के यहाँ से जलेबी और समोसे लेकर आता हूँ। पापा आपको जाने की जरूरत नहीं है, रामलाल अंकल ऑलरेडी लेकर ही आते होंगे। मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया है उन्हें। चलो मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर घूमने चलते हैं कहीं। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तुम हमें ये कहाँ लेकर आ गई हो? ये किसका घर है? हाँ प्रिया बिटिया, ये कहाँ लेकर आई हो तुम? और ये घर किसका है? अरे बेटा, ऐसे किसी के घर के सामने ऐसे खड़े नहीं होते हैं। चलो जल्दी यहाँ से, अगर कोई यहाँ से बाहर निकला ना तब तो हमें बहुत सुनाएगा। अरे पापा मम्मी, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं तेरी? ऐसे किसी के घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। घर में बोले कि घुमाने लेकर चलूंगी और लेकर आ गई यहाँ। अरे मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनो पहले। अरे ये घर किसी और का नहीं, ये घर हमारा है। अरे इस घर के मालिक आप और पापा हैं और मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या? ये तो क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? ये पक्का खुशी के मारे पागल हो गई है। ए जी सुनो ना, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लग तो मुझे भी रहा है। अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरा दिमाग तो सही है ना? अरे ये तू क्या बोल रही है? अरे इतने बड़े घर के मालिक हम कैसे हो सकते हैं?
अरे ये हमारा कौन सा घर हो गया? अरे हमारा घर वही कुटिया है, ये नहीं है। तू बेटा चल हमारे साथ चुपचाप से घर। अरे पापा मम्मी, आपको मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या आप दोनों से? अरे पापा मैं सच कह रही हूँ, ये हमारा घर है और मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। अरे ये घर खरीदने के लिए मैं कितने टाइम से पैसे जमा कर रही थी। फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे ये घर मिला है, मेरा सपना पूरा हुआ है और आप दोनों को मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। प्रिया बेटा तू हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है ना? प्रिया, सपने उतने ही देखो जितना पूरा कर सको, ऐसे फालतू का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है तेरी बातों पर, चल चुपचाप से यहाँ से। अरे पापा मम्मी, आप दोनों को कैसे यकीन दिलवाऊं यार? आप दोनों क्यों ट्रस्ट नहीं करते हो मेरी बात पर? अच्छा ठीक है, आप लोग को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? वेट करिए 5 मिनट, मेरा दोस्त आता ही होगा। मैंने उसे इस घर के पेपर लाने के लिए बोला था, बस वो आता ही होगा। तब तक आप लोग यहीं पर रुको, वेट करो उसके आने तक का। हम कहीं नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं। रुक जाओ थोड़ी देर, अगर प्रिया इतना बोल ही रही है तो 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप कौन? पापा ये मेरा दोस्त है और इसका नाम राजीव है। ये देखिए पापा, इस घर की रजिस्ट्री है, आप खुद ही चेक कर लीजिए ये किसके नाम पर है ये घर। अरे इसमें तो मेरा नाम है। क्या सच में प्रिया बिटिया ने ये घर खरीद लिया है क्या? अरे इन कागजों में क्या लिखा है बताइए ना आप। अरे क्या बोलूं मैं? अरे अपनी प्रिया बिटिया ने सच में ये घर खरीद लिया है और ये घर हमारे नाम पर है। इस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्री भी मेरे नाम की है। क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा घर हमारा है? हाँ मम्मी, ये घर आप दोनों का है और इस घर के असली मालिक आप दोनों हो। सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे कि अंदर भी चलोगे? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, अंदर भी चलेंगे, चलो जल्दी से। पापा मम्मी, आप दोनों से मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे प्रिया, कर लेना तू जरूरी बात। पहले तो तू ये बता कि तेरे पास इतने पैसे कब से आए कि तूने इतना बड़ा घर ही खरीद लिया? अरे मम्मा, आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? क्या करोगे जान के? हाँ बेटा, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने ये घर खरीदा कैसे? ठीक है, आप लोग पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। आप दोनों ने जब मुझे आगे की पढ़ाई करने से मना कर दिया था तो मैं पूरा दिन घर में ही रहती थी और जब मैं घर में रहने लगी तो मुझे आप दोनों की प्रॉब्लम पता चली कि आप दोनों कितना परेशान रहते हो। मम्मी पूरा दिन काम करती है, आप भी काम करते थे, लेकिन हम एक अच्छी लाइफ फिर भी नहीं जी पा रहे थे। तो मुझे लगा ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मैं आप दोनों की मदद कर पाऊं। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर एक दिन मैंने आपकी और मम्मी की दोनों की चुपके से बातें सुन ली थी। आप दोनों मेरी शादी की बात कर रहे थे और मैं शादी करना नहीं चाह रही थी। आप लोग बार बार मुझे बोल रहे थे ना, और बार बार मैं मना कर रही थी कि अभी तो मैं छोटी हूँ, बाद में करूँगी। और आप लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि आप दोनों मेरी शादी करो। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे डांस करना तो वैसे भी बहुत पसंद था और मेरे पास थोड़े से पैसे भी थे जो मुझे स्कॉलरशिप में मिले थे और थोड़ी सी मदद मैंने अपने फ्रेंड की ले ली थी, उससे पैसे ले लिए थे और मैंने एक मोबाइल खरीदा और फिर मैं बहुत टाइम से वीडियो डाल रही थी। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं वीडियो डालते डालते मोबाइल पे और धीरे धीरे करके मेरे व्यूज़ भी जाने लगे थे, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे और मुझे थोड़े थोड़े पैसे भी मिलने लगे थे। और इस बारे में मैंने आप दोनों को कुछ भी नहीं बताया था पहले। फिर वो एक दिन आपको जब शर्मा अंकल ने बताया था कि आपकी बेटी वीडियो डालती है, उनका कोई बेटा बोल रहा था कि मैं वीडियो डालती हूँ, फिर उस दिन आपको पता चला था ना। फिर मैंने बोला कि हाँ मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था आपसे कि मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे पैसे भी मिलते हैं। मैंने तो सिर्फ मम्मी से यही कहा था कि आगे चल के मुझे पैसे मिलेंगे इसमें। फिर धीरे धीरे करके मेरे बहुत सारे व्यूज़ जाने लगे और मैं बहुत सारे पैसे कमाने लगी और मैं सारे पैसे इकट्ठे कर रही थी कि मेरे पास जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे फिर मैं आप दोनों को एक अच्छा सा घर खरीद के दूंगी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि हमारे पास वो झुग्गी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था और कल को मेरी शादी हो जाती तो फिर तो और कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की कौन देखभाल करता मेरे जाने के बाद? और मुझे ये भी पता था आज नहीं तो कल आप दोनों मेरी शादी ज़रूर कर दोगे। तब से मेरा एक ही मोटिव था कि मैं आप दोनों को बस आप दोनों का खुद का घर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा भाई था नहीं जो आप दोनों का मेरे जाने के बाद ख्याल रखता। अरे प्रिया, आज वीडियो शूट करने नहीं चलना है क्या? सच में बेटा, मैं तो ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गई। सही कह रही हो प्रिया की माँ। लोग कहते हैं कि माँ बाप का सपना तो सिर्फ बेटा ही पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बेटियाँ कर सकती हैं ना, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। सही कह रहे हैं जी, हमारी बेटी तो लाखों में एक है।
मैंने कहा था ना आपसे कि लोगों को तो काम ही होता है कहना। हमारी बेटी तो कुछ ऐसा करेगी कि लोगों का मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और सच में मेरी बेटी ने कर दिखाया। अच्छा बेटा, तुम तो कुछ कहना चाह रही थी ना, हमने तुम्हें तो अपनी बातों पे ही उलझा दिया। बताओ क्या कहना था तुम्हें। हाँ पापा मम्मी, आप दोनों मेरी शादी करना चाहते थे ना, अब आप दोनों मेरी शादी कर सकते हैं। और मैंने लड़का भी पसंद कर लिया है। क्या? कौन है वो लड़का? मम्मी पापा, ये लड़का है राजीव। मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे शकुंतला दीदी, आप आइए आइए। हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर रही है? हाँ करना तो चाहती हूँ। क्यों, क्या बुराई है इस लड़के में? अच्छा तो लड़का है। अरे तू जानती क्या है इसके बारे में? अरे ना इसके बाप का पता है ना इसके माँ का पता है, ये तो इस दुनिया में अकेला है। अरे तेरी बेटी का क्या ख्याल रखेगा, ये तो खुद अपनी बहन के यहाँ रहता है। अरे अब तो तुम लोग पैसे वाले हो गए हो, जहाँ चाहोगे वहाँ हो जाएगी तुम्हारी बेटी की शादी। ऐसे गरीब घर में करने से क्या मतलब है? कुंतला दीदी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता इस लड़के के बारे में? अरे मुझे कैसे नहीं पता होगा, वो मेरी बड़ी बहन है ना, इसके बहन के घर के सामने ही तो उसका घर है, उसी ने बताया सब कुछ। प्रिया, क्या शकुंतला आंटी सही कह रही हैं? हाँ मम्मी, शकुंतला आंटी सही कह रही हैं। बेटा जब तू सब कुछ जानती है फिर क्यों करना चाहती है उससे शादी? अरे बेटा, ये सब कुछ जानते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ उस लड़के के साथ? अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो अनाथ है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और रही उसके रहने की बात, तो वो दीदी के यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। देखो मम्मी, अगर मैं शादी करूँगी तो मैं तो इसी लड़के से करूँगी, क्योंकि इसने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। मेरे लिए इससे अच्छा लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता है। प्रिया की माँ, अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी बेटी पर भरोसा रखो, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए इन दोनों की शादी भी करवा दो। भाई साहब, आपका दिमाग तो सही है। अरे इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? अपनी बेटी की शादी आप ऐसे भिखारी घर में करवा रहे हैं? देखिए बहन जी, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे क्या करना है? जहाँ करना है वहाँ करो। क्या बेटा, हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज ही पंडित जी से बात करते हैं और तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करवाते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी पापा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।